ऐसी विपदा आवे ओ टिड्डो जमया पहला ही ना तुर जावे। ये गल सुनदे सार ही मरदी अम्मी, दुख साडे लेखां दे जरदी अम्मी। हाँ बेड़े विच बैठी दा जी जिया डोले, सानू ना कुछ हो जाए मरदी अम्मी। ओ दुनिया विच सुख शवर शांति ताए, क्योंकि सबना कोल अमुली माए। ताप चढ़े सिर पट्टियां तरदी अम्मी, दुख साडे लेखां दे जरदी अम्मी। बच्चे की कोई दुख हो है ना, तकलीफ हो है, मां सारी रात रात सौंदी नहीं, सारी रात रात बच्चे दे सिर दे उपर पट्टियां रखी रखी गोद विच ले ले मार होंदी है। मां वर्गा रिश्ता नाता इस संसार दे विच दूसरा कोई नहीं। दसदे ना कि मुल मां दे प्यार दा कौन जाने, ते मामा की लाड लड़ाउंदियां ने। गिल्ली थां ते सोके आप मामा, सुके थां ते पुत नूं सुआउंदियां ने। जे होवे दुख तकलीफ बच्चे नूं, मामा अन्न नूं मुख नहीं लांदियां ने। इसे वास्ते कहंदे ने कालीदासा, मामा रब दा रूप कहाउंदियां ने। परमात्मा ने जब सृष्टि बनाई तो मां की रचना की, मां को बनाया कि मुझे मानने वाले लाखों मेरे भक्त होंगे, कहां कहां मैं जाऊंगा, कहां कहां दौड़ूंगा। तब भगवान ने घर घर में एक देवता दे दिया, घर घर में दो देवता दे दिए, माता और पिता। जो माता पिता की सेवा करेगा, उनके चरणों का अनुसरण करेगा, उसे मेरी भक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान कहते हैं जो माता पिता की पूजा करेगा, माता की सेवा करेगा। इसलिए जींदे जी मां प्यो दी सेवा करो। जिन मां प्यो दा दिल दुखाया, मां प्यो दे पग की जेड़ा ठोकर मारिए चली इंदा है, उनकी इज्जत की जेड़ा रोलदा है, भावें लखां रुपए कमाई लै, बड़िया बड़िया नौकरां कर लै, लेकिन उसी सुख शांति नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता, उसी चैन नहीं मिलता। इसलिए मां दे चरणे विच स्वर्ग है, मां दे चरणे विच जन्नत है, और उस जन्नत दा स्वर्ग दा दरवाजा पिता है। आखदे कोई अपने चम दियां जुत्तियां बनाई है भी मां दे चरणे विच पवा ना, ते उसदी एक दुध दी बूंद दा कर्ज अदा नहीं करी सकता। इसलिए क्योंकि दुनिया विच सब तो औखा काम है बच्चे की परवरिश करना, बच्चे की पालना। उन्हें मामे की पुछो जिंदे बच्चे दूर चली इंदे, जा उन्हें बच्चे की पुछो जिंदियां मावा नहीं। इसलिए मां ईश्वर दा रूप दस्या है। वेद शास्त्र ग्रंथ गांदे ने एक मां दा, एक बच्चे दी मां मरी इंदी, 7-8 साल दा बच्चा शम शम रोंदा, और जिले स्कूल जंदा ते माता पिता कई दे बच्चे दे आंदे, स्कूलें विच बड़े फंक्शन होंदे, बार बार याद करदा अपनी मां की। प्यो ने ते दूआ विआह कर लिया, सोतन आई सोतन मां, लेकिन वो प्रेम नहीं, वो ईर्ख नहीं, वो स्नेह नहीं, वो लाड़ दुलार नहीं। अज शम शम बाकी बच्चे दी मां प्यो की दिखी है शम शम रोंदा कि हे परमात्मा मेरी मां पता नहीं क्या चली मिगी छड्डी है, और मां दियां गल्लां याद आवा करदियां। तीसरा, ओ कृष्ण कन्हैया कह के मुझको बाहों में झुलाया करती थी। जब मेरा जन्म हुआ तो मां मुझे कृष्ण कहती थी, कन्हैया कहती थी, मुझे गोद में लेकर मेरे साथ लाड लड़ाती थी। ओ बेटा बेटा कह के मुझको सीने से लगाया करती थी। ओ किस्मत वाले बच्चों तुम मां से दूर ना हो जाना,
कहीं अकेला इन्हें छोड़कर तब है मैंने पहचाना वो खुद रोती रहती थी मुझको हंसना सिखाया करती थी। ओ माँ बेटा बेटा कह के मुझको सीने से लगाया करती थी। के नीला धुला कर स्कूल में मुझको, वो बच्चा क्या कहता है, रोज मेरी माँ क्या करती थी के नीला धुला कर स्कूल में मुझको साथ वो लेके जाती थी। नजर लगे ना मेरे मैया काला टीका लगाती थी। ओ कुछ बन जाऊं पढ़ लिख कर में, अरे कुछ बन जाऊं पढ़ लिख कर में सपने सजाया करती थी। हो माँ बेटा बेटा कह के मुझको सीने से लगाया करती थी। इन्ना प्यार मेरी माँ मेरे कने कर दी ही, लेकिन मेरी तकदीर कि अज मेरी माँ नहीं। अज सजनों उन्हें बच्चे की पुछो जिंदियां मामा नहीं, जा उन्हें मामे की पुछो जिंदे बच्चे दूर चलिए, जिंदे बच्चे चली इंदे। ऐसी कई घटना है। एक हिमाचल प्रदेश की घटना है सन 1965 दी, जिस वेले इंडिया पाकिस्तान का युद्ध होया, लड़ाई हुई जैसलमेर राजस्थान बार्डर के उपर। उस विचला हिमाचल का एक छोटा जिहा 18 साल का पुत्र बेटा आर्मी विच होया, नौकर होया ते जिला उसकी ट्रेनिंग हुई ते पहली पोस्ट गया उसकी जैसलमेर राजस्थान बार्डर के उपर लगी। जन्म लैंदे गया जिदा प्यो बेचारा पहले चली दा हा और 3 भैन बड़ियां, छोटा भरा आर्मी विच होई आ। मां ने पता नहीं किन्नियां सुखना करी करी बच्चा मंगे दा, लेकिन अज मां ने चिट्ठी पाई कि आख्या बच्चू तेरी भैन का ब्याह जुड़िया ते तू जल्दी जल्दी घर आई आ। जिला चिट्ठी पढ़दा बड़ा खुश होया, मेरी बड़ी भैन का ब्याह है। सीओ साहब को जांदे, सीओ साहब जी मिगी छुट्टी दियो मैं घर जाना। क्यों? क्योंकि मेरी भैन का ब्याह है। उस वेले सीओ साहब आखदे देख बेटा ये ब्याह ते होंदे गै रौने, सब कुछ हो जाना, लेकिन सब तो पहले साड़ा देश है, साड़ा भारत है। इस समय जिहड़ा साड़ा पड़ोसी देश पाकिस्तान है वो कुछ अखां दसा दा पता नहीं आक्रमण नहीं करी उड़ा, इसलिए उन थोड़े दिन छुट्टी नहीं मिलनी। थोड़े दिन बाद चली आया। वो बेचारा सोचदा कि सर मेरी ते भैन का ब्याह है पर मैं थोड़े दिन बाद जा। शम शम रवादा और आखदा मां तू चिंता नहीं कर। वो बच्चा भी मां की चिट्ठी लिखदा कि मैं बड़ी जल्दी आई है ना और सारा कर्ज उतारी उड़ना, क्योंकि मेरी नौकरी मिली थी, तू चिंता नहीं कर। अब मन की गति से वो बच्चा मां को खत लिखता है। क्या कहता है? ऐ गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना काम करेगी क्या, हो मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है
छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। ए गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों मेरी दिलरुबा मेरी माँ को मेरा पैगाम दे। उन्हें जाके तू ये पैगाम दे। मैं वापिस आऊंगा मैं एक दिन आऊंगा गाँव के पीपल से किसी के काजल से के माँ के आंचल से किया जो वादा है मैं वो निभाऊंगा मैं एक दिन आऊंगा। सजनों अज भैन दा ब्याह होया भैन डोली बैठी है ते अपने ससुराल चली। लेकिन इधर पाकिस्तान दा इंडिया दा युद्ध होया उस 18 साल दे बच्चे की गोली लगी ते ओ बच्चा देश दी रक्षा करते करते शहीद होया। वो मां दा बच्चा घर ते आया लेकिन तिरंगे दे विच लिपटी आया। अज सजनों उन्हें मां प्यो दे लई प्रलय होई जंदी जिंदे बच्चे मरी जंदे। ऐसियां कई कहानियां ने। आओ इस व्यासपीठ दी ओर दा अस तुस बड़े प्रेम कन्नै कथा सुना करने ना। लेकिन वो भी मां दे बच्चे ने जेड़े बार्डर दे उपर इस कड़क धुप दे विच खड़ोइया पैरा दिया करते हैं। उन्हें भी कुसा मां ने जन्म दिता है। आओ जेड़े मां दे बच्चे देश की रक्षा करते 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 अपने पंच भौतिक शरीर की त्यागी है शहीद होइए उन्हें की व्यासपीठ की ओर एक श्रद्धांजलि भेंट करचे। ऐ मेरे वतन के हिमालय जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी। जब तक थी सांस लड़े वो जब तक थी सांस लड़े वो फिर अपनी लाश बिछा दी संगीन पे रख के माथा सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया फिर भी बंदूक उठाकर ओ 10-10 को एक ने मारा। फिर गिर गए होश गवाकर जब अंत समय आया तो जब अंत समय आया तो कह गए कि हम मरते हैं खुश रहना देश के प्यारों खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने क्या लोग थे वो अभिमानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल ना जाओ उनको इसलिए कही ये कहानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद जय हिंद
ना। एक बार दोनों मुट्ठी बांध कर भारत मां के सपूतों को व्यासपीठ की ओर से श्रद्धांजलि भेंट करें। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बड़ा सुंदर कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि जननी जने तो संत जने, जननी जने तो संत जने, जा दाता जा सूर, अन्यथा जननी भांज रहे वृथा गवाए नूर। एक मां जब पुत्र को जन्म दे, जा तो वो पुत्र शूरवीर हो, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दे, जा दानवीर हो, या कोई संत हो, परोपकारी हो, अन्यथा जननी बांझ रहे। इसके अलावा अगर कोई चोर डाकू को पैदा कर दिया तो सात कुल खानदान आपके न हे गोपाल, हे गोपाल। मां कहने लगी, पुत्र मैं सोच रही हूं कल तू मथुरा चला जाएगा तो तेरे बिना एक एक पल मैं कैसे व्यतीत करूंगी। मैया रोने लगी तो मां को पुत्र ने समझाया कि मां आप चिंता क्यों करती हैं, मैं आज जाऊंगा, कल जाऊंगा, परसों मेला देखकर वापिस आ जाऊंगा, हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूं। आप रोना धोना बंद करो, अगर आप रोती रहोगी ना तो मैया मथुरा में मेरा मन नहीं लगेगा, मेला में मेरा बिल्कुल मन नहीं लगेगा, इसलिए मुझे विदा करना है तो हंसकर कीजिए। मां रोते रोते आज सुबह जगकर कन्हैया को तैयार करती है। रात्रि के समय ही मध्य रात्रि को गोपियों को समाचार मिला कि भगवान हमें कल सुबह छोड़कर हमें जाने वाले हैं। सब गोपियों ने अपना अपना घरबार त्यागा और चौराहे में जाकर एक दूसरे से चर्चा करने लगी, विचार करने लगी और कहने लगी, बहन तुम्हें पता है वो गोविंद हमें छोड़कर जा रहा है। एक दूसरे से वार्ता करने लगी। एक गोपी कहती कि बहन मुझे पहले ही पता था कि वो कन्हैया हमें छोड़कर चला जाएगा, कि जो मैं ऐसा जानती कि प्रीत किए दुख होए, नगर डिंडोरा पीटती प्रीत करे ना कोई। अगर मुझे पता होता कि प्रेम करने से मुझे इतना कष्ट होगा, वो श्याम सुंदर हमें छोड़कर चला जाएगा, तो सब लोगों को ढिंडोरा पीट पीट कर कह देती कि उस नंद के शोरे से कन्हैया से कोई प्रेम ना करे। वो बड़ा निष्ठुर है रे। गोपियां, हजारों गोपियां एकत्रित हो गई। क्या करें बहन? एक कहने लगी, बहन अपनी लोक लाज को तो देखो, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। दूसरी कहने लगी, कोई सुनेगा तो कहने दो जो कहता है, अगर हमारे प्राण वल्लभ ही हमें छोड़कर चले जाएंगे तो हम किसके आश्रय रहेंगे, किसके सहारे रहेंगे। एक गोपी ने कहा, बहन इसमें ना कृष्ण का दोष है ना हमारा दोष है, ये सारा का सारा दोष अक्रूर का है।
अक्रूर रथ लेकर नहीं आता तो कन्हैया उनके साथ मथुरा जाने के लिए राजी नहीं होते। अब सारी गोपियां मिलकर अक्रूर को कोसने लगी। अरे क्रूर, तेरा नाम किसने रखा? तेरा नाम तो क्रूर होना चाहिए। हमारे प्राण वल्लभ को लेकर तुम जा रहे हो और तेरे मन में जरा भी दया नहीं। कैसा निष्ठुर कार्य कर रहे हो। अब सब मिलकर अक्रूर को कोसने लगी। एक बहन ने कहा, बहन इसमें अक्रूर का भी क्या दोष है? जो विधाता ने हमारे कर्मों में लिख दिया वो तो होकर ही रहेगा। अब सारी गोपियां मिलकर विधाता को गाली देने लगी, परमात्मा को। अहो विधाता न कवचिद दया संयोग्य मित्रया प्रणयेन देहिनाः तांशुचा कृतार्थन वियुन्य पार्थकम विक्रणीतम तेवर्क चेष्टितम यथा। गोपियों ने विधाता की ओर देखा और कहने लगी, हे विधाता, तुम्हारे मन में जरा भी करुणा नहीं, जरा भी प्रेम नहीं। पहले तो तुम एक दूसरे के प्रति जागृत करते हो, एक दूसरे के प्रति आकर्षित करते हो, और जब मिलन का समय आता है तो बिछोड़ देते हो। ये प्रभु, तुम्हारी आदत अच्छी नहीं है। गोपियों ने कहा कि हे बहन, ये सारा का सारा दोष विधाता का है। आज गोपियां विलाप करने लगी। आज सारी रात भर चौराहे पर एकत्रित होकर गोपियां विलाप करती हैं। जब सुबह होती है तो यशोदा मैया ने आज कन्हैया को अपने हाथों से तैयार किया। यशोदा इस बात को नहीं जानती थी कि आज मैं अंतिम बार कन्हैया को अपने हाथों से तैयार कर रही हूं। सुंदर श्रृंगार किया और पीतांबर धारण करवाया और तैयार करके रोते रोते यशोदा मैया ने आज ब्रह्म मुहूर्त में ही सुबह 4 बजे कन्हैया को रथ पे बिठा दिया। भगवान कहते हैं, अक्रूर जी चलिए, क्यों? अगर मेरे ब्रजवासी जग जाएंगे ना तो मैं गोकुल से नहीं जा पाऊंगा। यशोदा मैया कहने लगी, अरे लाला रुक जा 1 मिनट बेटा रुक जा। अंदर से दौड़ दौड़ कर माखन की मटकियां भर भर कर लाई और रथ पर रख दी। तू तो थोड़ी थोड़ी देर बाद माखन खाता है, पता नहीं मथुरा में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और देख बेटा, संभल कर जाना, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना। देखो, माँ का बेटा चाहे कितना भी बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, लेकिन जब घर से निकलेगा तो माँ अवश्य कहेगी, बेटा संभल कर जाना, देख कर जाना, स्वेटर पहन कर जाना, कोई सर्दी गर्मी ना हो जाए। भले ही वो लाखों की सर्दी गर्मी दूर करता होगा, लेकिन माँ के लिए वो अभूत रहता है। माँ के लिए तो अभूत है। कितना भी बड़ा बेटा, कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन माँ के लिए तो वो बेटा ही रहेगा। आज माँ ने सुंदर ज्ञान दिया तो माँ के चरणों में सिर रखकर कन्हैया रोने लगे और माँ को हृदय से लगाकर कहने लगे, माँ, मन ही मन विचार करने लगे, भले ही मैं देवकी के गर्भ से प्रकट होकर आया हूं, लेकिन माँ मैं तेरा पुत्र हूं, तेरा ही लाला हूं। संसार मुझे यशोदा का लाला कह के ही जानेगा। आज भगवान ने कहा, अक्रूर जी रथ भगाओ कितनी जल्दी हो सके। आज जैसे अक्रूर ने रथ भगाया तो यशोदा मैया कन्हैया का एक पल भी विरहा बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसी समय गिर पड़ी धरती पे। नंद बाबा ने यशोदा को संभाला। इतनी देर थोड़ी दूर आगे गए, अक्रूर के मन में बड़ी बेचैनी हुई, ये मैंने क्या कर दिया। जैसे ही मथुरा, जैसे ही यमुना मार्ग पर पहुंचे, रथ एकदम रुक गया। अरे चाचा जी चलो, क्या हुआ, चलो ना जल्दी। अक्रूर जी कहने लगे, कैसे चलूं? अक्रूर कहने लगे, आगे तो देख कन्हैया। जब कन्हैया ने आगे देखा तो वो सब गोपियां ऐसे लेटी हुई थी जैसे कोई लाशें पड़ी हैं।
इस तरह कन्हैया तुम्हें रुष्ट होकर हम नहीं जाने देंगे। अगर मुझसे कोई अवज्ञा हुई है, कोई चूक हुई है, तो हमें उसका दंड दो, लेकिन इस तरह मुख मोड़ के तुम्हें नहीं जाने देंगी। अक्रूर देखने लगे मैं क्या करूं। रथ रुका तो गोपियां टूट पड़ी। किसी ने रथ के पहियों को पकड़ लिया, किसी ने घोड़े की लगाम को पकड़ लिया, किसी ने अक्रूर को पकड़ लिया, रथ को घेर लिया। अक्रूर कहने लगे मैं क्या करूं। हे कन्हैया, ये क्या है, हमसे अगर कोई चूक हुई है तो हमें क्षमा करो, लेकिन इस प्रकार हमें छोड़कर विरहा वियोग में छोड़कर मत जाओ। उस समय कन्हैया ने गोपियों में जाकर, गोपियों के मध्य जाकर गोपियों को समझाने लगे। अरे गोपियों, क्या पागल की तरह रोते हो, ये रोना धोना छोड़ो। देखो मैं कोई हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूं, आज जाऊंगा, कल मेला देख के परसों आ जाऊंगा। ये अक्रूर मुझे कोई जोर जबरदस्ती से लेकर नहीं जा रहे, ये मेरा अपना मन है। और आप नहीं चाहते कि मैं भी शहर देखूं, मैं भी मेला देखूं। अरे इतना रोने धोने वाला क्या है, आज जाऊंगा, कल मेला देख के आ जाऊंगा। गोपियों को जैसे पता चला कि कन्हैया स्वयं जाना चाहते हैं, तुरंत गोपियों ने मार्ग छोड़ दिया, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी कन्हैया हमें क्षमा करना, हमसे भूल हो गई, हमसे त्रुटि हो गई। हमने सोचा कि अक्रूर आपको जबरदस्ती लेकर जा रहे हैं, लेकिन इस बात का समाचार नहीं था, ज्ञान नहीं था। हे प्रभु, अगर आप स्वयं ही जाना चाहते हैं, आपकी अपनी ही इच्छा है, तो हम कदापि आपका मार्ग नहीं रोकेंगे। यह है प्रेम। तत्सुखे सुखे त्वम इति प्रेम लक्षणम। अपने प्रियतम के सुख को ही जो सुख मानता है वो प्रेम है। प्रेम का अर्थ समर्पण है, समर्पण भाव है। प्रेम का अर्थ पाना नहीं होता, प्रेम का अर्थ देना है। आज परमात्मा जिस बात में राजी है, मेरा प्रियतम जिस बात में राजी है, तुरंत गोपियों ने मार्ग छोड़ दिया और भगवान गोपियों को समझा बुझाकर आज चल दिए। यमुना मार्ग पर देखा तो आज वहां पर श्री राधा रो रही है, क्योंकि राधा कोई साधारण गोपी नहीं, वो श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है, वो परम शक्ति है। जब श्री राधा रो रही थी तो भगवान श्री राधा के पास गए और राधा से कहने लगे, अरे राधा ये क्या करती हो, तुम रोती हो, तुम्हारा एक भी अश्रु अगर धरती पर गिरेगा तो ये धरती डूब जाएगी और मैं रक्षा किसकी करूंगा। तुम्हें पता है राधा, मैं तुम्हें छोड़कर, ब्रज को छोड़कर जा रहा हूं। राधा ने रोते रोते कहा, हाँ प्रभु मुझे पता है, मुझे पता है, आप जाओगी और आओगे नहीं, लेकिन प्रभु आप तो कर्तव्य के पथ पर चल रहे हो, जा रहे हो, पर हम कहां जाएं। भगवान ने कहा, हे श्री राधे मुझे वचन दो, मुझे वचन दो कि मेरे जाने के बाद तेरा एक भी अश्रु धरती पर ना गिरे। राधा रो पड़ी, राधा के नेत्रों से जर्जर अश्रुपात होने लगा। राधा कहने लगी, प्रभु आप मेरा प्राण क्यों नहीं मांग लेते, एक क्षण भी मैं देर नहीं करूंगी, लेकिन हे मेरे प्राण वल्लभ, आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं, मैं रोऊं ना, ऐसा कैसे हो सकता है। ये वचन मैं नहीं दे सकती, लेकिन इतना वचन अवश्य दूंगी कि मेरा एक भी अश्रु धरती पर नहीं गिरेगा। भगवान श्री राधा से वचन लेकर आज रथ पर सवार होकर चल दिए। आज गोपियां भगवान को विदा करती हैं। विदा विदा कहती प्रियवर विदा, तुम तो चले कर्तव्य के पथ पर, मैं किस पथ पर जाऊं, मैं कहां जाऊं। ये लोग मुझे ताना मारेंगे, उलाना मारेंगे, बड़ा कन्हैया 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 करती थी, आज वो छोड़कर चला गया। अरे ओ कान्हा ये बैरी जमाना, मारेगा ताना, अपना बना के कहीं भूल ना जाना।
अरे ओ कान्हा, ओ तूने ऐसी बंसी बजाई, तन मन की सब याद बुलाई, पनघट पर भी जी जलता है, तूने ऐसी आग लगाई। हो कान्हा जाना जाना जाना, अरे ओ कान्हा, ये दुश्मन जमाना मारेगा ताना, अपना बना के कहीं भूल ना जाना। गोपियों ने भगवान को विदा किया। आज भगवान गोपियों को छोड़कर, समस्त गोपियों को, यशोदा मैया श्री राधा को छोड़कर वृंदावन का त्याग करके, आज गोकुल का त्याग करके भगवान मथुरा को चल दिए। रथ जाने लगा तो गोपियां बिटर 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 देखने लगी। रथ चलते 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 बड़ी दूर निकल गया तो गोपियां देखने लगी। रथ दिखना बंद हो गया तो रथ के पहियों से जो ध्वजा धूल उड़ रही है, गोपियां वो देख रही हैं। आज धूल उड़ना भी जब बंद हो गया तो गोपियों का मन तो चला गया गोविंद के साथ। आज चलती फिरती लाशें रह गई। वो गोपियां एक पल के लिए उनको ऐसे लगा कि भगवान ने बिछड़े हुए ना जाने कितने युग बीत गए। ये है प्रेम। एक क्षण भी आज गोपियों का मन ना लगे और भगवान की लीलाओं को याद करके करके आज गोपियां रोने लगी। प्रभु, जब जब हम पर कोई कष्ट आया, जब जब हम पर कोई संकट आया, एक क्षण में आपने उस संकट को टाल दिया, उस कष्ट को टाल दिया। इसलिए हम आपके, अगर आपके मन में जरा भी हमारे प्रति करुणा हो, प्रेम हो, तो कल मेला देख के परसों आ जाना। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जू के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, आहा राधा जू के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। गाइए दोनों हाथ उठा के, जय हो। जय हो। ओ मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला। ओ बन गया अमृत में विष का भरा प्याला, बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। ओ विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला। ओ कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बोलो ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। एक बार उठाइए पूरे पूरे हाथ और बजा दीजिए ताली। दोनों हाथ ऊपर, हरि बोल।
जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, एक इशारे में वो सारी विपदा टारी, एक इशारे में वो सारी विपदा टारी, वो सारी विपदा टारी, सारी विपदा टारी। ओ उड़ गया वो गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, वो सब दुख दूर हुए तेरा नाम। बोलो ब्रज के नंद लाला राजू के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। नयनों में शाम बसे मन में वनवारी, नयनों में शाम बसे ओ मन में वनवारी, सुध बिसराही गई मुरली की धुन प्यारी, सुध बिसराही गई ओ मुरली की धुन प्यारी, ओ मुरली की धुन प्यारी, ओ मुरली की धुन प्यारी। अधर पे बांसुरी है कांधे पीतांबरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बोलो ब्रज के नंद लाला तेरा राजू के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, वो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। एक बार उठाइए पूरे पूरे हाथ और बजा दीजिए ताली, जय हो। हरि बोल। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, ओ कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे, कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे। ओ अब दर्शन दे दो नयनों के प्यारे, अब दर्शन दे दो नयनों के प्यारे, ओ मेरी आंखों के तारे, मेरी आंखों के तारे। ओ मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, वो सब दुख दूर हुए जब तेरा। बोलो ब्रज के नंद लाला राजू के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, वो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। गोपियों का मन तो गोविंद के साथ चला गया, आज चलती फिरती लाशें रह गई। मुनि सुखदेव जी कहते हैं कि आज अक्रूर के मन में बड़ी बेचैनी हुई।
ये मैंने क्या कर दिया। ये गोपियां अपने श्री श्याम सुंदर को कांत मानती हैं, प्रियतम मानती हैं, प्राण वल्लभ मानती हैं, और प्राण वल्लभ को लेकर मैं आ गया। ये मैंने ठीक नहीं किया और कंस को सौंप दूंगा। मन में बड़ी बेचैनी हुई। अक्रूर जी सोचने लगे क्या करूं। आज अक्रूर जी जब मथुरा मार्ग पर पहुंचे, यमुना के किनारे कन्हैया से कहने लगे, कन्हैया मेरा मन है कि मैं यमुना में स्नान कर लूं। भगवान ने कहा अवश्य कीजिए। अक्रूर जी ने जैसे ही यमुना में स्नान किया, डुबकी लगाई, तो डुबकी लगाते ही अक्रूर जी ने क्या देखा, यमुना के बीच जाकर कृष्ण और बलराम कौतुक कर रहे हैं, खेल रहे हैं। ये देखकर अक्रूर जी बड़े आश्चर्यचकित हुए। अरे भाई ये कैसे हो सकता है। और जब बाहर निकले तो वो भगवान तो रथ पर बैठे थे और मुस्कुरा रहे थे। अक्रूर बड़े हैरान हुए। अब दूसरी बार डुबकी लगाई, तब भी अक्रूर जी ने यमुना में ही कृष्ण बलराम को क्रीड़ा करते देखा। अक्रूर जी को और आश्चर्य हुआ, लेकिन बाहर देखा तो रथ पर बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। ये भाई क्या लीला है। जब तीसरी बार अक्रूर जी ने डुबकी लगाई तो भगवान अक्रूर जी को सीधा क्षीर सागर में ले गए और शेषनाग की शया पर भगवान शंख चक्र पद्म गदा धारण शयन किए हुए हैं। लक्ष्मी चरण दबा रही है। अक्रूर जी ने जैसे ही दर्शन किया, आज प्रणाम करने लगे, तुरंत यमुना से बाहर निकले और श्री कृष्ण भगवान का चरण पकड़ लिया। हे प्रभु मुझे क्षमा करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप ही साक्षात निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर साकार रूप धारण करके आए हैं। आज मैंने आपको पहचान लिया। भगवान मंद मंद मुस्कुराकर कहने लगे, अक्रूर जी आपके मन में जो संकोच है, किसी प्रकार का आपके मन में चिंता है, उस चिंता को हटा दीजिए, क्योंकि द्वापर युग में मैंने जो समय निर्धारित किया था उसी समय में मैं प्रकट होकर आ गया हूं और कंस जैसे दैत्य राक्षसों का मैं चुन चुन कर संहार करूंगा। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं कि आज महाराज इतनी देर में अक्रूर जी की बेचैनी दूर हुई तो ग्वाल बाल भी दौड़ दौड़ कर आ गए अपनी अपनी बैलगाड़ियों पर। जैसे ग्वाल बालों को पता चला कि कन्हैया हमें छोड़कर मथुरा चला गया, तुरंत गोपियों ने तो भगवान की विरहा को, भगवान की वेदना को सहन कर लिया, विरहा को सहन कर लिया, लेकिन ग्वाल वालों से सहन नहीं हुआ। तुरंत भागते हुए दौड़ते हुए आए और कहने लगे, ए कन्हैया अरे तू बड़ा निष्ठुर है, हमें छोड़कर तू आ गया मेला देखने के लिए, हमें नहीं कहा। अरे हम क्या मेला नहीं देख सकते थे। कन्हैया जब ग्वाल बाल आए तो कन्हैया बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे अच्छा हुआ आप आए हैं, क्योंकि मेला देखने का आनंद तो तभी आता है जब अपने मित्र सखा संबंधी साथ हों। अकेले में क्या मेले का आनंद है। आज ग्वाल वालों के साथ मिलकर भगवान मथुरा पहुंचे। मथुरा के बगीचों में भगवान ने तंबू लगा दिए। नंद बाबा, उग्रनंद, उपनंद, सब घनानंद इत्यादि भी पहुंच गए। आज कन्हैया ने जब मथुरा नगरी को देखा, कहने लगे बाबा बाबा देखो मथुरा कितनी सुंदर है, मेरा मन है मैं मथुरा का दर्शन कराऊं। बाबा ने कहा देख कन्हैया मथुरा में बड़े मथुरा के राजा निर्दयी हैं, तो लोग भी पता नहीं कैसे होंगे। देख तू किसी को लड़ाई झगड़ा मत करना, किसी को गाली गलोच मत करना, प्रेम से जाना और मेला देखकर आराम से आ जाना। कहना ठीक है बाबा जी मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा। और मथुरा मेला देखने के लिए भगवान ने बलदाऊ भैया की उंगली पकड़ी और ग्वाल वालों के साथ मेला देखने के लिए पहुंच गए मथुरा में। तो आज ग्वाल बाल कन्हैया की जय हो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। आज ऐसे ऐसे गाते गाते जैसे ही मथुरा की गलियों में प्रवेश किया तो मथुरा के लोगों ने अपनी अपने अटारियों पर, छतों पर चढ़ चढ़ के टोकरी भर भर के फूल रखे हैं। आज फूलों की वर्षा करने लगे, बारिश करने लगे, क्योंकि ब्रजवासी आज मथुरा वासियों पर को कृष्ण पर बड़ा विश्वास है, पूर्ण भरोसा है कि कंस के दुष्ट अत्याचार से अगर हमें कोई बचाएगा तो वो कृष्ण है। इसलिए अब पुष्पों की वर्षा करने लगे। कन्हैया ने कहा अरे देखा मेरी ठाठ, मथुरा में मैं पहली बार आया
और मथुरा के लोग मेरा कैसे भव्य स्वागत करते हैं। ग्वाल वालों ने कहा, अरे लाला तेरी तो बड़ी ठाठ है, लेकिन हमें तो शर्म आती है। क्यों? ग्वाल वाल कहने लगे, कन्हैया अरे आपने तो बड़े अच्छे पीतांबर धारण किया है, गले में वैजंती माला है, कानों में कुंडल, आंखों में कजरा डाला, माथे पर तिल का अभिषेक किया है, चंदन लगाया है, लेकिन हमने तो वही फटे पुराने वस्त्र पहने हैं जो गैया चराने को पहनते हैं। अरे हमें बताता तो हम नहीं कपड़े बना लेते, अच्छे अच्छे वस्त्र पहन के आते मेला देखने में, फिर हमें भी पूरा लाभ मिलता, आनंद मिलता। कन्हैया सोचने लगे, ओहो मेरे ग्वाल वालों के मन में वस्त्रों की इच्छा है, कामना है। भगवान ने कहा आपको क्या चाहिए? वस्त्र चाहिए, चलो। तब कन्हैया ने सब ग्वाल वालों को लिया और उनके लिए धोबी घाट पर पहुंच गए मथुरा में। और एक रजत नाम का धोबी था जो कंस के वस्त्र साफ करता था, धोता था। रजत नाम के धोबी के पास पहुंचे और कन्हैया ने कहा, मामा राम राम। धोबी ने कहा, भाई मैं तेरा कब का मामा हो गया? तो कन्हैया ने कहा, अरे कंस मेरा मामा, तो मामा के गांव के जितने हैं सब मामा। अब जैसे धोबी को पता चला, कहने लगे, ओहो अच्छा तू कृष्ण है, चुपचाप अगर अपनी खैर चाहता है, प्राण चाहता है तो यहां से भाग जा, नहीं तो तुझे मार दूंगा। जब एक धोबी ने भगवान का अपमान किया तो बड़ा क्रोध आया, बड़ा क्रोध आया। आज ग्वाल वालों ने कहा, हे लाला ये तेरा अपमान करता है, बता दे तूने कैसे अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर को मारा, कैसे पूतना को मारा, कैसे गोवर्धन पर्वत को उठाया। परमात्मा का अपमान छोटे छोटे ग्वाल वालों से भी नहीं सहन हुआ। तो भगवान बड़े मुस्कुराए, एक ही हस्त का प्रहार किया और उसकी गर्दन धड़ से अलग हो गई। सब धोबी भाग गए, भागो भागो भागो, कंस को मारने वाला आ गया, कंस का काल आ गया। हजारों धोबी वहां से वस्त्र छोड़कर भाग गए। भगवान ने कहा, जो जो उठाने हैं उठा लो। उसी धोबी से सुखदेव जी कहते हैं कि एक दिव्य ज्योत निकली जो परमात्मा के चरणों में समाहित हो गई। राजा परीक्षित पूछते हैं, गुरुदेव ये ज्योत कैसी थी? कहते हैं, ये पूर्व जन्म का एक धोबी था जिन्होंने अपनी पत्नी को उलाना दिया। द्वापर युग में, त्रेता युग में अपनी पत्नी को उलाना दिया। एक बार सरजू नदी में, अयोध्या में सरजू नदी में बड़ा जल आया और इनकी पत्नी गई थी मायके में। शाम का समय हुआ तो केवट ने कश्ती चलाना बंद कर दी कि मैं कश्ती नहीं चलाऊंगा, तूफान चल रहा है, कश्ती डूब जाएगी। तो इस देवी को उस धोबी के पास रात्रि भर ठहरना पड़ा। लेकिन जब सुबह घर में आई तो पति देव ने उसे स्वीकार नहीं किया। कहने लगे, मैं कोई राम नहीं कि रावण के पास सीता रही और राम ने इसे स्वीकार कर लिया। तुम जिस केवट के पास रही हो उसे उसके पास जाओ। उस देवी ने गुहार की कि राम राज्य है, मेरे साथ ऐसा अन्याय नहीं हो सकता, श्री राम जी न्याय करेंगे। आज उसी धोबी का भगवान ने उद्धार किया। फिर वस्त्र धारण किए, एक दर्जी से वस्त्र ठीक करवाए, सुदाम नाम के माली से पुष्पों के हार डलवाए और एक दिव्य, एक वृद्ध कुब्जा देवी को, वृद्ध देवी को सुंदरता प्रदान की। कुब्जा को 4 कुब पड़े हैं, टेढ़ी है, हाथ में छड़ी लेके चलती है। तो भगवान कहने लगे, हे सुंदरी हमें तिलक कर दे। अब जब कुब्जा को सुंदरी कहा तो कुब्जा कहने लगी, महाराज मेरा अपमान क्यों करते हो? मैं तो करूप हूँ, बहरूपी हूँ और आप मुझे सुंदरी कहते हो। भगवान ने कहा, अरे शरीर का कैसा भी हो लेकिन आपका मन सुंदर है, इसलिए मैंने आपको सुंदर कह दिया। हमें क्या तिलक अभिषेक करोगी? तो कुब्जा ने कहा, हाँ हाँ महाराज अवश्य करूंगी। तो जैसे कुब्जा ने सब ग्वाल वालों को तिलक अभिषेक किया तो भगवान ने कुब्जा पर भी कृपा की। कुब्जा के पांव पर एक पांव रखा और उसकी कमर में हाथ रख के ठोडी को हाथ लगाकर थोड़ा सा झटका दिया और कुब्जा को सीधा कर दिया। कुब्जा चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, प्रभु आपने सारा जमाना तारा है, हमें भी तार दिया, अब मेरे घर भी चलो। भगवान कहने लगे, अवश्य तेरे घर भी आएंगे, लेकिन अब जिस कार्य के लिए आए हैं वो कार्य कर लें। अब वहां पर एक धनुष था, धनुष यज्ञ चल रहा था।
भगवान ने देखते ही देखते ग्वाल वालों के कहने से उस धनुष को तोड़ दिया। धनुष यज्ञ भंग हो गया। एक कुपलिया पीड़ नाम का हाथी भगवान को मारने के लिए दौड़ा, जिसमें 10,000 हाथियों का बल है और जिसे बहुत सारी मदिरा पिलाई हुई है। वो भगवान को जैसे मारने के लिए दौड़ा, भगवान ने उसे सूंड से पकड़ा, घुमा दिया, 100 योजन आकाश पर गया, धरती पर गिरा तो प्राणांत हो गया। उसी हाथी के दांत तोड़े एक बलराम जी ने और एक कन्हैया ने अपने अपने कंधे पर रख लिया, और कंधे पर रखकर कंस ने एक बहुत बड़ा किला बनाया था, जिसकी बहुत बड़ी बड़ी 4 दीवारें थी बड़ी बड़ी। उसी किले के अंदर चाणूर जैसे, मुष्टिक जैसे पहलवान, जिनका बज्जर जैसा शरीर था, और आज वो कृष्ण भगवान को ललकारने लगे। कंस ने कहा, हे ग्वाले, तेरा बड़ा प्रताप सुना है, हमारे साथ ये मेरे चाणूर मुष्टिक पहलवान हैं, इनके साथ युद्ध करके दिखाओ, इनके साथ कुश्ती करके दिखाओ। तो कन्हैया कहने लगे, मामा, अरे कुश्ती तो बराबर वालों के साथ होती है, युद्ध तो बराबर वालों के साथ होता है, ये तो बड़े बड़े योद्धा हैं। अरे तुम्हारे लिए क्या छोटा बड़ा, अभी अभी तू तो हाथी मार के आया। भगवान को ना जाने क्या क्या अपशब्द कहने लगे, अपमान करने लगे। तो आज भगवान मजबूरन उस अखाड़े में उतर जाते हैं और देखते ही देखते चाणूर और मुष्टिक का वध कर दिया, चाणूर और मुष्टिक का उद्धार कर दिया। कुछ योद्धा देखकर भाग गए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जिसके मन में जैसी भावना थी वैसा ही प्रभु का दर्शन हुआ। आज भगवान ने एक छलांग लगाई, एक सुंदर सिंहासन बना था, उसी सिंहासन पर कंस बैठा हुआ था। कंस को आज केश से पकड़कर घसीटने लगे। कंस कहने लगे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मुझसे बड़ी भूल हो गई। अरे महाराज, मुझे बड़ा दर्द होता है। भगवान ने कहा, हे कंस, याद कर, आज से 32 वर्ष पहले तूने जो देवकी माँ को केश से पकड़कर घसीटा था, उसने भी प्रार्थना की थी, मुझे छोड़ दो, मुझसे बड़ी भूल हुई। आज महाराज, आपके प्राण देख, तेरे पापों का गड़ा भर चुका है और कंस अब वो फूटने वाला है। भगवान कंस की छाती पर सवार हो गए और एक वक्ष स्थल पर हस्त का प्रहार किया और कंस का प्राणांत हो गया। देवताओं ने पुष्पों की बारिश की, जय जय घोष हुआ। तो कंस के शरीर से एक दिव्य ज्योत निकली और श्री कृष्ण भगवान के चरणों में समाहित हो गई। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज ये कंस कौन है? कहने लगे, ये पूर्व जन्म में कंस जो है, ये पूर्व जन्म में रावण का भेजा हुआ एक गुप्तचर था, राक्षस था, जिसका नाम है कालनेमी। जब मेघनाथ ने लक्ष्मण को बाण मारा, शक्तिवान मारा, वर्षी लगी, तो हनुमान जी संजीवनी विद्या लेने के लिए गए। तो ये संजीवनी विद्या लेने के लिए जब गए तो यही कालनेमी संत का रूप धारण करके हनुमान जी का मार्ग रोकने लगा और कहने लगे कि मुझे राम जी से मिला दीजिए, मुझे राम जी से मिला दीजिए। तो हनुमान जी ने कहा, भाई इस जन्म में तो तू राम जी से मिलेगा नहीं, इस जन्म तो तुझे मेरे हाथों से मरना पड़ेगा, अगले जन्म तुम्हें राम से मिला दूंगा। यही कालनेमी कंस बनकर आया और इस कालनेमी का उद्धार हुआ। बोलो राधे राधे। कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति, जो यरासंध की कन्या थी, जिन्होंने यरासंध से जाकर शिकायत की। क्या कहा? रोते हुए कहने लगे कि हे पिताजी, हमारे पति देव को कृष्ण बलराम ने आज शल से मार दिया। तो आज जैसे ही यरासंध ने सुना तो यरासंध आज भगवान को मारने के लिए षड्यंत्र रचने लगे, हजारों सेना एकत्रित करने लगे। यहां भगवान ने अपने नंद बाबा पर, ग्वाल बालों पर माया डाली और उनको वापिस भेज दिया। बोलो राधे राधे। फिर बोलो, आए हो, बैठे हो, सो तो नहीं गई? अच्छा अच्छा, बोलो राधे राधे।
सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, आज भगवान ने नंद बाबा और ग्वाल वालों पर माया डालकर उनको वापिस भेज दिया और कहने लगे बाबा यदुकुल की मैं भी थोड़ी सेवा कर लूं। और सबसे पहले तो मथुरा के जो राजा उग्रसेन थे, कंस के पिता, उनको कारागार बंधन से मुक्त किया। कंस ने अपने पिता को ही बंधन में डाल दिया था, हाथों पैरों में बेड़ियां डालकर बंधन मुक्त करके मथुरा की राजगद्दी पर बिठाकर तिलक अभिषेक किया। आज उसके बाद भगवान आज देवकी और वसुदेव से मिले, देवकी वसुदेव के पास गए और 11 वर्ष 57 दिन के बाद भगवान ने देवकी वसुदेव को बंधन से मुक्त किया। चरणों में लेट गए, दंडवत प्रणाम किया और भगवान हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहने लगे हे मेरे पूजनीय माता पिता जी, आपने मेरे कारण बड़ा कष्ट सहन किया, आपने मेरे कारण बड़ा दुख सहन किया, मेरे कारण जो मुझसे अवज्ञा हुई है, जो आने में देरी हुई है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अपने माता पिता को बंधन मुक्त किया। आज देवकी मां की ममता उमड़ पड़ी। देवकी मां ने तुरंत कृष्ण बलराम को अपने हृदय से लगा लिया। वसुदेव जी ने अपने हृदय से लगाकर आज कन्हैया का माथा चूमने लगे, बड़ा प्रेम किया। तब तुरंत वसुदेव ने विचार किया कि सबसे पहले तो कन्हैया का यज्ञोपवीत होना चाहिए। यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। उसके बाद पूछने लगे कि कोई सुंदर गुरुकुल हो, यहां पर कन्हैया को शिक्षा दीक्षा प्राप्त हो। तब शिक्षा लेने के लिए उज्जैन में गुरु सांदीपनि के पास भेज दिया। वहां पर श्री कृष्ण भगवान की मित्रता हुई सुदामा से और भगवान ने अल्पकाल में 64 दिन में 64 प्रकार की विद्या प्राप्त की और पुनः मथुरा में आए और मथुरा की रक्षा सुरक्षा के लिए नियुक्त हो गए। भगवान लगभग 12.5 वर्ष तक मथुरा में रहे, मथुरा की सुरक्षा करने लगे। आज एक दिन देवकी के मन में इच्छा हुई कि मेरा पुत्र 12 वर्ष हुए, आज तक मैंने कन्हैया को भोजन नहीं करवाया अपने हाथों से। आज देवकी ने क्या किया? देवकी मैया ने सुंदर सुंदर भोजन बनाए और भोजन बनाकर कन्हैया को आमंत्रित किया। हे कन्हैया, बेटा भोजन खा लो, भोजन कर लो। कन्हैया हाथ धोकर जब भोजन करने के लिए बैठे तो जैसे ही भोजन की थाली देखी, उस भोजन की थाली में श्री कृष्ण ने माखन और मिश्री देखा। माखन देखते ही भगवान ने थाली को अलग कर दिया, रोने लगे और दौड़ते दौड़ते रोते रोते अपने कक्ष में चले गए, जोर जोर से रोने लगे। देवकी घबराई, हे भगवान मुझसे क्या हो गया? देवकी भी रोने लगी और देवकी तुरंत भागकर वसुदेव के पास पहुंची। महाराज, मैं आज एक मां हूं, अन्य ममता विष्णोः ममता प्रेम संगता बावहे सह एव सानंद्रात्मा बुद्धेह प्रेमा निगंतते। मैंने मन में सोचा कि आज मैं कन्हैया को अपने हाथों से भोग लगाऊंगी, भोजन करवाऊंगी, लेकिन महाराज ना जाने क्या हो गया। आज कन्हैया रोता है, हिचकियां भर भर के रोता है। आप उनके पिता हैं, जाकर पूछिए। वसुदेव कहने लगे, रोता है, क्यों रोता है? पता नहीं महाराज, भोजन की थाली छोड़कर रो रहा है। आज वसुदेव ने जब सुना तो वसुदेव घबराए, अवश्य कोई ना कोई हमसे त्रुटि हुई होगी, क्यों रोता है? आज इतनी देर में देवकी वसुदेव भी रोने लगे। अरे जिस बच्चे को भले ही हमने जन्म दिया है, लेकिन लालन पालन तो जसोदा ने किया है, ना जाने उसका स्वभाव कैसा होगा। इतनी देर में यदुवंशियों के सरताज और बृहस्पति के परम शिष्य उद्धव जी का आगमन हुआ। उद्धव जी जैसे आए, आज देवकी मैया को रोते हुए देखा और तुरंत चरणों में प्रणाम किया। हे मां, आज प्रातः समय आप रोते क्यों हैं, क्या कारण है?
देवकी ने सारी कथा व्यथा सुना दी कि ऐसे ऐसे मन में विचार हुआ था कन्हैया को भोजन कराने के लिए, लेकिन ना जाने क्यों कन्हैया रो रहा है। आप हमेशा उसके अंग संग रहते हैं, उद्धव जाके पूछो। उद्धव ने कहा मां आप निश्चिंत रहें, मैं अभी जाता हूं। आज उद्धव श्री कृष्ण भगवान के पास आए और क्या देखते हैं, उद्धव कहने लगे हे प्रभु जी मैं आज क्या देख रहा हूं, आज परम ब्रह्म परमेश्वर बैठकर रो रहा है। महाराज क्यों रोते हो? उद्धव ने जाकर प्रणाम किया, है गोपाल मैं आपके व्यक्तिगत रूप से परिचित हूं, जानता हूं, आप तो साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, निराकार